हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट में क्या अंतर है। इससे पहली वीडियो में हमने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट को अलग अलग वीडियो में पढ़ा और आज हम इन दोनों के बीच में अंतर को पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट। परिमापीकृत एवं शिक्षक निर्मित प्रश्नों में एक से ही पद प्रयुक्त होते हैं, फिर भी दोनों में निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, किस कारण इनमें अंतर होता है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, परिमापीकृत परीक्षाएं। फर्स्ट पॉइंट, इन परीक्षाओं का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से होता है। टीचर मेड टेस्ट, इन परीक्षाओं का संबंध विशिष्ट एवं सीमित पाठ्य वस्तु से होता है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का टीचर उसमें विशिष्ट ज्ञान रखता है, विशिष्ट क्वालिटी रखता है, या वो अपने ज्ञान का सर्वज्ञाता होता है, अपने ज्ञान का एक्सपर्ट होता है, तो वही टीचर मेड टेस्ट का प्रयोग करता है। और वो इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो सीमित होता है और सीमित वस्तु से वो टीचर मेड टेस्ट का निर्माण करता है। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उसमें सीमित ज्ञान नहीं होता है, उसका व्यापक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। सेकंड पॉइंट, परिमापीकृत परीक्षाएं। इन परीक्षाओं का प्रयोग बालक के विकास संबंधी आलेख पत्र तैयार करने में किया जाता है। यानी कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं उसमें बालक की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी पूरी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि बालक किस प्रकार से परफॉर्मेंस करता है, कितना ज्ञान रखता है। और जबकि टीचर मेड टेस्ट में इन परीक्षाओं का प्रयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि छात्रों ने किसी विशिष्ट कौशल में किस सीमा तक दक्षता प्राप्त कर ली है। इसमें टीचर मेड टेस्ट में एक पार्टिकुलर स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है और जबकि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में उसके पूरे विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में परिमापीकृत परीक्षाएं पाठ्यक्रम में हुए नए नए परिवर्तनों के अनुरूप अपने को ढालने में सक्षम नहीं होते हैं, जबकि टीचर मेड टेस्ट में ये परीक्षण आसानी से पाठ्यक्रम में हुए नए नए परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये केवल एक टीचर के द्वारा बनाए गए होते हैं। इसको अपने अनुसार बदला या चेंज किया जा सकता है, जबकि स्टैंडर्ड टेस्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती। वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड होता है और टीचर मेड टेस्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। स्टैंडर्ड टेस्ट में धन, समय एवं परिश्रम अधिक व्यय होता है और जबकि टीचर मेड टेस्ट में इन परीक्षाओं में धन, समय एवं शक्ति कम मात्रा में व्यय होती है, क्योंकि इसका एक सीमित क्षेत्र होता है, इसलिए कम इसमें धन और समय खर्च होता है और परिश्रम भी कम लगता है। स्टैंडर्ड टेस्ट में सफलीय परीक्षाएं परिमापीकृत होती हैं, जबकि शिक्षक निर्मित परीक्षाएं परिमापीकृत नहीं होती हैं। यानी कि जो टीचर मेड टेस्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट के निर्माता को अनेक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उन सारी फैसिलिटी दी जाती हैं, जबकि टीचर मेड टेस्ट में टीचर को कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। वो अपने अकॉर्डिंग ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन सेट करता है। स्टैंडर्ड टेस्ट में टेस्ट किसी विद्यालय विशेष के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर समस्त विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं। यानी कि जैसे CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, ये केवल एक पार्टिकुलर विद्यालय के लेवल की नहीं होती हैं और उनको देखकर कि इस विद्यालय में हमें ये कोर्स चलाना है, ये सिलेबस रखना है या ये टॉपिक रखने हैं, नहीं,
सीमित किए जाते हैं, बल्कि जो बनाया जाता है पाठ्यक्रम वो ऐसा होता है जो पूरी यूपी, ऑल इंडिया और सभी जगह वैलिड हो, उसको देखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। और जबकि टीचर मेरिट टेस्ट में ये परीक्षाएं किसी विशेष विद्यालय अथवा किसी कक्षा के विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाई जाती हैं, जैसे अचीवमेंट टेस्ट है, क्वेश्चन आयर हैं। ये केवल किसी स्पेशल टॉपिक के लिए या कोई स्पेशल जो इनका पर्पस है उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। इनका ऑल इंडिया लेवल से कोई मतलब नहीं होता है। 8 पॉइंट स्टैंडर्ड टेस्ट में विभिन्न समूहों या स्तरों के मानक ज्ञात किए जाते हैं, जबकि टीचर मेरिट टेस्ट में किसी प्रकार के मानक नहीं बनाए जाते हैं। जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं इसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और परसेंटाइल स्केल वगैरह ये सब कुछ देखे जाते हैं, जबकि टीचर मेरिट टेस्ट में टीचर अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेट करता है। इसके बाद आता है 9 पॉइंट स्टैंडर्ड इन परीक्षाओं को प्रयोग छात्रों का वर्गीकरण, चयन और नियोजन करने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड टेस्ट से हम स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसका हम स्कोर देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं। उसके बेस पे हम ये चयन कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लेवल का है, और फिर हम उनको परसेंटेज भी दे सकते हैं, उनको क्लास में पोजीशन दे सकते हैं। और इस टीचर मेरिट टेस्ट इन परीक्षाओं का प्रयोग किसी विशिष्ट प्रकरण के विस्तार से परीक्षण के लिए किया जाता है। 10 पॉइंट स्टैंडर्ड टेस्ट में विषय वस्तु का चयन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि टीचर मेरिट टेस्ट में विषय वस्तु का चयन शिक्षण उद्देश्यों यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। 11 पॉइंट स्टैंडर्ड टेस्ट में इन परीक्षणों की रचना शिक्षागत का कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति कर सकता है, यानी कि एक एक्सपर्ट कर सकता है, जबकि टीचर मेरिट टेस्ट में परीक्षणों की रचना 1 या 2 अध्यापकों की योग्यताओं एवं दक्षता पर निर्भर करता है। जो टीचर मेरिट टेस्ट है वो केवल एक टीचर या 2 टीचर मिलकर बना सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड टेस्ट हैं वो 1-2 टीचर मिलकर नहीं बनाते हैं, बल्कि वो एक टीम गठित होती है और वो सब उसका चयन करते हैं, सब देखते हैं कि क्या ये प्रमाणीकृत है या नहीं है। 12 एंड लास्ट पॉइंट स्टैंडर्ड टेस्ट की रचना में ग्रंथों, विभिन्न परीक्षणों, निर्णायकों आदि के प्रयोग की आवश्यकता होती है, यानी एक पूरा पैनल गठित होता है, भिन्न भिन्न परीक्षण होते हैं, नई नई तरह की खोज होती हैं, फिर सबका डिसीजन लिया जाता है, सबके मत जाने जाती हैं, सबके राय जानी जाती हैं। उसके बाद से प्रयोग करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिलायबल है, ये वैलिड है। जब सब कुछ ठीक होता है उसके बाद ही इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उसका प्रिंट किया जाता है। और टीचर मेरिट टेस्ट में क्या होता है कि शिक्षक के अनुभवों के सहारा ही माना जाता है, यानी केवल टीचर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही टीचर मेरिट टेस्ट का निर्माण करता है, और फिर वो टीचर्स जो है उसको प्रिंट करवाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है, और जब प्रिंट हो जाता है तो बच्चों को अप्लाई करने के लिए दे देता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।